अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। कोहे सीना, तूरे सीना, जबले मूसा, या अरबी ज़बान के अंदर कोहे तूर मिस्र की वो मशहूर वादी है जिस पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी तजल्ली दिखाई, जो एक आसमानी बिजली की सूरत थी, जिसके असर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए थे और कोहे तूर जलकर सुरमे की तरह काला हो गया था। ये वही मुकद्दस पहाड़ है जिस पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था, ऐसा जुज़वी एजाज़ जो पूरी रूह ज़मीन पर ना किसी और पैगंबर को मिला और ना किसी और पहाड़ को। इस वाक़े का जिक्र अंजील, तौरात और कुरान तीनों मुकद्दस किताबों के अंदर मौजूद है और बैतुल मुकद्दस के बाद ये दुनिया की वो वाहिद जगह है जहाँ इन तीनों मज़हबों के मानने वाले यानी मुसलमान, क्रिश्चियन और यहूदी एक ही जगह पर इकट्ठे होकर एक ही खुदा से मदद मांगते हैं और जैसे जैसे इस पहाड़ से नीचे उतरते रहते हैं फिर से यहूदी, क्रिश्चियन और मुसलमान बनने लगते हैं, यहाँ तक कि इसके दामन में मौजूद सेंट कैथराइन चर्च पहुंचकर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये सेंट कैथराइन चर्च 4वीं सदी ईस्वी के अंदर ईसाई पादरियों ने बनाई थी और ये वो जगह थी जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को पहली वही नाजिल हुई और अल्लाह ताला की आवाज़ सुनाई दी। इसी जगह पर आपने अपने जूते उतारे और एक झाड़ी के करीब पहुंचे जिसमें आग जल रही थी। ये झाड़ी आज भी यहाँ मौजूद है, मगर इस तक पहुँचने का रास्ता एक लकड़ी की बाड़ से बंद कर दिया गया है। साइंसदानों ने इस झाड़ी को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में उगाने की कोशिश की, लेकिन पिछले 300 सालों से ऐसा कोई भी नहीं कर पाया। थक हार कर आखिरकार इसकी एक कलम पौधे के पास ही लगा दी गई, जहाँ से पौधा तो निकला मगर बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल का, और इस तरह इस झाड़ी को आखिरकार मौजूदा तस्लीम करके इसके हाल पर छोड़ दिया गया। सेंट कैथराइन के अंदर एक खत भी मौजूद है जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ का निशान मौजूद है, और वो इसलिए क्योंकि आपने क़यामत तक के लिए इन क्रिश्चियन पादरियों को इनके जान, माल और मजहबी इबादतगाहों की हिफाजत की ज़मानत दी थी जब इस चर्च के पादरी मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान बनकर आए थे। इस खत की कापी आज भी यहाँ पर मौजूद है और ये बताती है कि इस्लाम अमन और भाईचारे का दीन है और मुसलमान उस वक्त भी दुनिया की सबसे अमन पसंद कौम थी। कोहे तूर वो दुनिया की पहली जगह है जहाँ पर अल्लाह ने किसी इंसान से डायरेक्ट कलाम किया और आसमानी किताब नाजिल की, इसलिए कोई भी इसकी हकीकत और अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। मगर फिर भी कुछ साइंटिफिक रिसर्च और दिमाग रखने वाले लोग ये सवाल करते हैं कि बिना बारिश के इस आसमानी बिजली का पैदा होना कैसे मुमकिन है, और यह भी कि हम किसी सीमेंट या किसी मिट्टी से बने घर की बात नहीं कर रहे बल्कि पत्थर की बात कर रहे हैं। इस पर आसमानी बिजली भला क्या असर कर सकती है, और वो भी इतना ज़्यादा असर के पहाड़ इसके असर से चूर चूर होकर बिल्कुल सुरमे की तरह बन जाए। इस वाक़े का सबूत क्या है? इन दोनों सवालों का जवाब आपको इन 2 वीडियोस के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि एक वीडियो है हरम काबा की जहां पर आप देख सकते हैं कि आसमान पर मौसम साफ है मगर नमाज के दौरान अचानक से तेज़ तरीन और दिलों को झंझोड़ देने वाली खौफनाक आवाज़ के साथ आसमानी बिजली क्लॉक टावर पर गिरते हुए वाज़े तौर पर दिखाई देती है, जिसे देखकर किसी भी इंसान के दिल की धड़कनें एक लम्हे के लिए थम सी जाती हैं। और दूसरा वीडियो है सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद यमन के बॉर्डर के साथ मौजूद शहर नजरान का, जहां पर आसमानी बिजली एक बार फिर से पहाड़ पर गिरने के बाद इसका क्या असर करती है, इसके हालात आपके सामने हैं। अब इन कम अक्लों से कोई पूछे कि अगर ये वाक़यात हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं तो क्या आज से हज़ारों साल पहले अल्लाह ताला को अपने पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ये सब करने के लिए क्या किसी की इजाज़त की ज़रूरत थी? कोहे तूर का सारा इलाका मिस्र के कब्ज़े के अंदर है और सहराई सीना के नाम से मशहूर है, जिसे सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 20 के अंदर तूरे सीना कहा गया है। एक ऊंचा तरीन पहाड़ जो कि मिस्र से मदीन या मदीन से मिस्र जाते हुए रास्ते में बढ़ता है। इसी पहाड़ के दामन के अंदर एक वादी का नाम तुआ है, जिसे कुरान करीम के अंदर वादी मुकद्दस भी कहा गया है। इसी मकाम पर मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की गई थी और 2 दफ़ा अल्लाह ताला से बात करने का एजाज़ भी हासिल हुआ। यहूदी क्योंकि अपनी कौम बनी इसराइल के पैगंबर यानी मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली मुकद्दस किताब तौरात को मानते हैं, और इसीलिए ये वो वादी है जो उनके लिए मुकद्दस तरीन है। मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर 40 दिन तक मौजूद रहे और इसके बाद 7 दिन का मजीद इत्तकाफ किया,
जिसके बाद इन पर दुनिया की पहली आसमानी किताब नाजिल हुई जिसका नाम तौरात था और ये 10 बड़े अहकामात की सूरत थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम इसी पहाड़ पर 40 दिन के इत्तिकाफ के अंदर मौजूद थे, इसी दौरान शैतान ने सामरी जादूगर के जरिए इनकी कौम को बहकाकर सोने के एक बछड़े की इबारत पर लगा दिया। हालांकि इनके अंदर इनके भाई यानी हारून अलैहिस्सलाम मौजूद थे, मगर इनकी कौम के लोगों ने इनकी कोई बात नहीं सुनी, बल्कि उल्टा इनकी जान के दुश्मन हो गए। सामरी ने बनी इसराइल के सोने और जवाहरात को पिघलाकर इसका सोने का एक बछड़ा बनाया और इन लोगों से कहने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब वो जिंदा नहीं है और ना ही वापस आएंगे। जिस खुदा से वो बात किया करते थे ये वही बछड़ा है, इसीलिए तुम भी इसकी इबादत करो। और इसके बाद इसने इस बछड़े के पेट के अंदर मिट्टी डाली और शैतान इसकी आवाज में इन लोगों से मुखातिब हुआ। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस आए तो अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम पर सख्त गुस्सा हुए, लेकिन इनकी वजह सुनकर खामोश हो गए कि मुझे इनसे जान का खौफ था, मैं तभी खामोश रहा। मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ दुनिया का पहला कानून और पहली आसमानी किताब 2 तख्तियों की सूरत में लाए थे, जिसका पहला ही वादा था कि अल्लाह के सिवा किसी को इबादत के अंदर शरीक नहीं करोगे। इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के 70 बड़े लोगों को लेकर कोहे तूर पर पहुंचे और अल्लाह से अपनी कौम की माफ़ी की दरख्वास्त की। अल्लाह ताला की आवाज़ सुनकर ये 70 लोग अकड़ गए और कहने लगे कि हम तब तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेंगे जब तक अपनी आंखों से खुद अल्लाह ताला को ना देख लें। मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें बहुत समझाया लेकिन वो ना माने। इसी दौरान कोहे तूर पर शदीद जल्जला आया, बिजली गिरी और इन सब लोगों के दिल खौफ से फट गए। ये सब 70 लोग मर गए, मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि इन्हें फिर से जिंदा कर दें और आपकी दुआ कबूल हुई और ये सब लोग फिर से जिंदा हो गए। कुछ रिवायत के मुताबिक सामरी जादूगर जिसका नाम भी मूसा था और इसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ही पाला था, ये बनी इसराइल कौम के साथ हिजरत करके यहाँ पर आया था और इस वाकया के बाद यहाँ से फरार होकर यमन आ गया, जिसके बाद इसने अपना किला बनाया और अपने शागिर्दों को जादू की तालीम देने लगा और यहीं पर इसकी मौत हुई, जबकि कुछ रिवायत के मुताबिक इसे कत्ल कर दिया गया। ये पहाड़ अल्लाह ताला की नज़र में कितना मुकद्दस है इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के तकरीबन 3200 सालों के बाद से ये मुकद्दस चला रहा है। हदीस मुबारक है कि सईद बिन मसूर ने अबू हबीब अल हारिस बिन मोहम्मद से रिवायत किया है कि 4 पहाड़ अल्लाह ताला के नज़दीक मुकद्दस तरीन हैं: तूरे ज़ीता, तूरे सीना, तूरे तीना और तूरे तीमा। और अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि वत्तीनी वज़्ज़ैतून व तूरे सीनिन व हाज़िल बलदिल अमीन, कसम है अंजीर की और तूरे सीना की और इस अमन वाले शहर की। यहाँ पर तूरे ज़ीता से मुराद बैतुल मुक़द्दस है, तूरे सीना ये पहाड़ है और तूरे तीना दमश्क है और तूरे तीमा से मुराद मक्का है। आज से तकरीबन 100 साल पहले तक लोगों को इस पहाड़ पर जूतों से जाने पर पाबंदी थी, जिसकी वजह से कई लोग इस सफ़र के दौरान जख्मी भी हो जाते, कई ऊंचाई से गिरने के बाद मर भी जाते, जिसके बाद ये पाबंदी ख़त्म करना पड़ी। यहूदी कौम आज भी शादी के बाद पहली रात कोहे तूर पर कंबल ओढ़कर गुजारना पसंद करती है और अपने लिए बहुत ही नेक और नेक औलाद को हासिल करने के लिए इसे बहुत ही ज़रूरी अमल समझती है। ये रिवायत आज भी कायम है। हैरत की बात है कि इस पहाड़ पर 2 तरह के टेम्परेचर रहते हैं। एक रात के वक्त सख्त तरीन सर्दी का, जब यहाँ पर टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अक्सर नीचे चला जाता है, और दिन का टेम्परेचर जब यहाँ पर शदीद तरीन गर्मी रहती है, इतनी सख्त तरीन गर्मी के नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है और इसीलिए यहाँ पर कोई भी चरिंद परिंद, किसी भी जानवर परिंदे और कीड़े मकोड़ों जैसी किसी भी जानदार चीज़ का नामो निशान तक मौजूद नहीं है। ये पहाड़ रात के वक्त काला, दिन को ग्रे और सुबह के वक्त सुर्ख हो जाता है। यहाँ पर किसी भी इंसान का बसना मुमकिन नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर के अलावा यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वीरान जगह हैं जो इंसानों को बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट करके रख देती हैं, और यही वजह है। और अगर ऐसा होता तो इंसानी आबादी जिस कदर तेजी से फैल रही है और जिस कदर तेजी से यहाँ पर ज़ियारत के लिए आती है, शायद इस जगह पर बुलंद तरीन इमारतों के साथ साथ इंसानी आबादी के आने से इस मुकद्दस जगह का नक्शा तक बदल गया होता। मगर अल्लाह ताला ने आने वाली नस्लों के लिए, क़यामत तक के लिए इसे अपनी निशानी बनाना है, और इसीलिए आज भी ये अपनी असली हालत के अंदर बिल्कुल सही सलामत मौजूद है, जैसा कि आज से 3300 साल पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद थी। और वैसे भी जिस पहाड़ की कसम अल्लाह ताला खुद खा रहे हो, उसका नामो निशान मिटाना या उसका नक्शा बदलना भला जिन्नो इंसान के लिए किस तरह से मुमकिन है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।